हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। अगर आप लोग थंबनेल देख के आए हैं दोस्तों तो मेरे को बताने का ज़रूरत नहीं है कि हम लोग आज किस बारे में बात करेंगे। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहे तो आपको सेट से कोई मतलब नहीं रखना है, आप लोग क्वेश्चन तो वही है, बस सेट का डिफरेंस रहता है तो आप लोग क्वेश्चन मैच करते जाइए। और एक चीज़ दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग आंसर लिए हैं वो व्यापम भी ले, तो आपको एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी जानते हैं जो पीएससी और व्यापम है वो अपने से क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो वीडियो को देर न करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा प्रश्न है 121वें नंबर का प्रश्न था। और ये जो है दोस्तों वो किसका है, तो करेंट अफेयर का है। इसको आप लोग याद रखना। जो करेंट अफेयर आया था सीजी का, नेशनल और इंटरनेशनल, ये टोटल तीनों का करेंट अफेयर, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। तो हम लोग आज देखेंगे तीसों का आंसर। पहला है, नवंबर 2021 में कौन सा कैरिबियाई द्वीप गणतंत्र देश बना? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, बारबाडोस। देखते हैं अगला प्रश्न है 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न है 2021 के BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो कौन है बताना था इसमें दोस्तों। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रीनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन इस राज्य के पर्वतारोही है? ऑप्शन ए में दिया था निशु सिंह, ऑप्शन बी है राहुल गुप्ता, ऑप्शन सी है निशा यादव। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, मतलब जो तीनों है वो क्या है, तो इस राज्य के पर्वतारोही है। अगला देखते हैं। प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलजी खोरोलो से किया गया, यह निम्न में से किस देश का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भूटान का। प्रश्न देखते हैं अगला। प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटित हुआ? तो किस राज्य में बताना था दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, इस राज्य की 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों, मनोज सिंह मंडावी। अगला प्रश्न है, भूलन-कांदो उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो भूलन-कांदो उपन्यास के लेखक है दोस्तों, जो ऑप्शन बी में दिया है, संजीव बख्शी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है? तो कौन सी नृत्य शैली नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन जो डी दिया है वो क्या है, बस्तर की नृत्य शैली नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्वाड देशों का समूह है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसमें दिया है ऑप्शन डी में जो है वो क्या है, तो क्वाड देशों का समूह है, जिसमें है जापान, भारत, अमेरिका। अगला प्रश्न है, पंचशील घाटी निम्न में से किस देश का प्रांत है? तो किस देश का प्रांत है? ऑप्शन सी है इसका आंसर, अफगानिस्तान का। अगला प्रश्न है, 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस राज्य का क्रम कौन सा था? इस राज्य का कहने का मतलब दोस्तों छत्तीसगढ़ का। तो कौन सा क्रम था इसका बताना था। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6वां। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुशील चंद्रा। करते हैं अगले प्रश्न की, 2022 में घोषित विधानसभा चुनावों में किस राज्य की सीटों की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन इसका डी सही है दोस्तों, गोवा में जो क्या है, सबसे कम जो सीटें हैं। अगला प्रश्न है, कोवैक्सीन का निर्माण निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, निष्क्रिय विषाणु पर। अगला प्रश्न है, इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो किस स्थान पर प्रस्तावित है दोस्तों? इसका जो आंसर है वो है दुर्ग में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न, इस राज्य के विरनी पुरस्कार से सम्मानित दूती चंद का संबंध किस खेल से है? तो 4 खेल दिया है दोस्तों, तो इसका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो दौड़ से है। अगला प्रश्न है, संसद रत्न पुरस्कार 2020 से
निम्न में से किस राज्यसभा सदस्य को सम्मानित किया गया है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, छाया वर्मा को। अगला प्रश्न है, कोरोना विषाणु का IHU वेरिएंट का पता किस देश में चला? तो किस देश में चला है दोस्तों? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, फ्रांस में चला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है? 4 ऑप्शन दिया है, चारों में देखिएगा तो बांग्लादेश क्या है, कॉमन है, ठीक है। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और इसमें दोस्तों भारत भी शामिल है, लेकिन भारत नहीं दिया गया है, तो इसी प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात जो ऑप्शन में दिए वो सभी क्या है, तो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ICC अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट स्पर्धा 2022 का आयोजन स्थल कौन सा था? तो इसका जो आयोजन स्थल था, अर्थात कहाँ यह आयोजित हुआ, वो है ऑप्शन ए, वेस्ट इंडीज़ में। किसके किसके बीच हुआ था? तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच इसका जो फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को पराजित किया था। तो इसमें आप लोग दोस्तों 3 क्वेश्चन अभी बढ़ रहा है यहाँ। कहाँ हुआ था? तो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें भारत जीता था, अर्थात इसमें प्रथम जो पुरस्कार प्राप्त है वो है भारत, और जो द्वितीय स्थान पर थे वो क्या है? तो इंग्लैंड है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्न में से किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, रूस के साथ। अगला प्रश्न है, 2022 का इंडियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीती? ठीक है, किसने जीती है बताना है, या फिर किसने जीता वो बताना है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेरठ में। अगला प्रश्न देखते हैं, 2021 में इस राज्य के रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? तो किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? ऑप्शन इसका जो है वो है ऑप्शन बी, झारखंड के। अगला प्रश्न है, भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो भूलन द मेज जो छत्तीसगढ़ी मूवी है उनके जो निर्देशक है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, मनोज वर्मा। अगला प्रश्न है, चिराग आयोग का उद्देश्य निम्न में से किसे लाभ दिलाना है? तो चिराग आयोग का जो उद्देश्य है उससे किसको लाभ होने वाला है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, किसान को। प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है, 2021 में इस राज्य द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसको हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन ए में जो दिया है झारखंड, उसको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, 2021 के राज्य अलंकरण में कौन सा सम्मान या पुरस्कार कुमारी रोहिणी साहू को दिया गया? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, गुंडाधुर सम्मान। अगला प्रश्न है, इस राज्य की कौन सी योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर रखा गया है? तो कौन सी योजना है दोस्तों? ऑप्शन सी जो दिया है, स्वास्थ्य। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा है करंट अफेयर के टोटल 30 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी इनका अपने आंसर शीट से मैच कर सके। अब मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।